नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू वन एसेंस। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आज का टॉपिक है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइप्स। बहुत सारे लोग मेरे से आके पूछते हैं कि मैं ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मुझे ऐसे सेंसेशन होते हैं, मुझे ऐसे ड्रीम्स आते हैं, तो क्या ये मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ये मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी है, क्या मेरी नॉर्मल स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। उन लोगों को मेरा एक सिंपल आंसर रहता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को समझने के लिए आपको अपनी सोल में जाना पड़ेगा। आप दिमाग से एनालिसिस करके आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ना समझ सकते हैं, ना इस पाथ पे चल सकते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग किस किस टाइप की होती है और हम किस टाइप की जर्नी में हैं, क्योंकि हमें अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करना और उसके अकॉर्डिंग नेविगेट करना जरूरी रहता है। तो अगर किसी की ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है तो उसको उसी बेसिस पे हील करना है, और किसी की नॉर्मल स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है तो उसको अपने यूनिक पाथ के अकॉर्डिंग हील करना पड़ता है। अगर सच कहूँ तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कोई फिक्स टेम्पलेट नहीं है। लोगों की जर्नी के अकॉर्डिंग हमने इसे ब्रॉडली तीन टाइप में डिवाइड किया है। हाँ, पर्पस के अकॉर्डिंग में हम अलग अलग टाइप्स में कर सकते हैं, बट ब्रॉडली स्पीकिंग ये तीन टाइप की अवेकनिंग अभी प्रोमिनेंट है। पहला है नॉर्मल स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जो सिंगल सोल की होती है। दूसरा है ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अभी के टाइम में ये बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। और तीसरा है स्टार सीड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अगर आपको भी जानना है कि आप किस टाइप की अवेकनिंग में हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लोग पहले टॉपिक में बात करते हैं नॉर्मल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। नॉर्मल स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रायः पुराने जमाने के ऋषि मुनियों के साथ हुआ करता था, और अभी के भी टाइम में मास अवेकनिंग में बहुत सारे लोग नॉर्मल स्पिरिचुअल अवेकनिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसमें कोई दूसरा सोल इन्वॉल्व नहीं रहता है, और सिंगल सोल को ही एक कैटलिस्ट और एक कोई सडन इवेंट से जगाया जाता है, और समटाइम ये ग्रेजुअल भी होता है। इस टाइप की अवेकनिंग किसी बड़े इवेंट से ट्रिगर होती है, जैसे कि किसी अपने का दूर चले जाना, किसी का डेथ हो जाना, या कोई एक्सीडेंट से गुजरता है, किसी का नियर डेथ एक्सपीरियंस रहता है, और किसी का नॉर्मल रिलेशनशिप डिवोर्स या कोई ब्रेकअप से गुजरने से भी अवेकनिंग होती है, और किसी किसी की फाइनेंशियल लॉस से होती है। लेकिन इसमें हमेशा सिंगल सोल इन्वॉल्व रहता है। सोल कभी ये नहीं रिकॉग्नाइज करता है कि मेरी अवेकनिंग किसी दूसरे पर्सन के कारण हो गई है, और मोस्टली ये अवेकनिंग थोड़ी स्लो चलती है। इसका ईगो डेथ भी स्लोली होता है। जहाँ ट्विन फ्लेम अवेकनिंग का ईगो डेथ 1 साल 2 साल 3 साल में हो जाता है, इसका 5 साल 7 साल ऐसे लगते हैं। इस प्रोसेस में आपकी सिंगल सोल ही अर्थ पे प्रेजेंट है, तो उसको जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको अवेकन किया जाता है। जब ईगो डेथ शुरू होता है तो हमारी बरसों की बनाई हुई आइडेंटिटी एक एक करके टूटती जाती है, और हम खुद से ये क्वेश्चन करने लगते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। मैं ये सब चीजें हमें समझ आने लगती हैं। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ, क्या सिर्फ ये फिजिकल रियलिटी सत्य है। और जैसे जैसे इंसान इन प्रश्नों में गहरा उतरता जाता है, उसकी अवेकनिंग की यात्रा शुरू हो जाती है। व्यक्ति जब इन सारे प्रश्नों को अपने अंदर ढूंढना शुरू करता है तो उसे वो समझ आता है कि वो सिर्फ माइंड नहीं है, वो सिर्फ बॉडी नहीं है, वो माइंड और बॉडी के बियॉन्ड है। उसके बाद वो मेडिटेशन, हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन, अलग अलग एक्सरसाइजेस, योगा, प्राणायाम, इन सब के तरफ खुद ब खुद खींचा चला आता है। उसको समझ आने लगता है कि जिस
चीज से मैं गुजर रहा हूँ उसका सोल्यूशन किसी बाहर की दुनिया में नहीं है, मेरे अंदर की दुनिया में ही मौजूद है। उसके बाद उसे जैसे जैसे करके वो अपने अंदर डीप जाता है, उसे ये समझ आता है कि उसके इस जीवन का कार्मिक लेसन क्या है, उसकी लाइफ में जितनी परेशानियां हैं उसका सॉल्यूशन उसको गॉड की तरफ से अलाइनमेंट में समझ आना शुरू होता है। अब वो बाहर से प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए सॉल्यूशन नहीं ढूंढता है, बल्कि अपने अंदर से अलाइनमेंट में लाके सॉल्यूशन पे वर्क करता है, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि परेशानियां दोनों के जीवन में होती है, अनअवेकन्ड पर्सन के जीवन में भी, अवेकन्ड पर्सन के जीवन में भी। लेकिन अनअवेकन्ड पर्सन हमेशा बाहर की फिजिकल रियलिटी को सच मान के उससे सॉल्यूशन ढूंढता है और उस प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश करता है। और अवेकन पर्सन की लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो पहले अपने अंदर देखता है, उसके बाद उस प्रॉब्लम का सल्यूशन वो हायर कॉन्शियसनेस के हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करता है, जिसमें कि गॉड का पूरा प्रेजेंस रहता है। इससे उसका मैं बीच में नहीं आता है और अनअवेकन पर्सन का मैं आ जाता है, क्योंकि उसने अपने अंदर की दुनिया नहीं देखी रहती है कि वो मैं के बियॉन्ड है। इस अवेकनिंग का पर्पस क्या रहता है? इस अवेकनिंग का पर्पस पहला तो है कार्मिक लेसन एंड करना, और दूसरा स्पिरिचुअलिटी में सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे कि किसी को एस्ट्रोलॉजर बनना रहता है, किसी को कथावाचक बनना रहता है, किसी किसी के लिए ऐसी अवेकनिंग उसको बहुत बड़ा स्पिरिचुअल गुरु के रूप में स्थापित करती है। सेकेंड टाइप की स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल अवेकनिंग उन सोल्स की होती है जो एक कंप्लीट सोल रहते हैं, बट वो दो बॉडी में आए होते हैं। ऐसे तो कहा जाता है कि आत्मा को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर हम बहुत हायर लेवल से देखें तो भगवान ने अपने आप को अलग अलग रूपों में डिवाइड करके ही इतनी सारी चीजें बनाई है। मनुष्यों को बनाया है, एनिमल्स को बनाया है, बर्ड्स को बनाया है, तो वहां तो डिवीजन है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट, अगर बहुत लोग बोलते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करता है, ये कुछ लोगों की ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है एंड उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। एक ही सोल दो बॉडी में आई रहती है, और जब दोनों बॉडी आमने सामने आती है तो उनकी अवेकनिंग ट्रिगर होती है। जब ये अवेकनिंग ट्रिगर होती है तब दोनों पर्सन का जो माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, वो बैक सीट पे चला जाता है और सब कॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। इससे क्या होता है कि वो लोग एक तरीके से सोसाइटली जो सही गलत है उसमें नहीं पहचान कर पाते हैं, और जो प्लान है सोल का उसके अकॉर्डिंग फिर ये जर्नी शुरू हो जाती है, ताकि हम एज अ ह्यूमन माइंड इस प्रोसेस को ना रोके। इसलिए हमारे कॉन्शियस माइंड को पूरी तरीके से शट डाउन कर दिया जाता है। इस अवेकनिंग की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा हाई रहती है कि स्टार्टिंग में बहुत बहुत सारे लोगों की स्पॉन्टेनियस कुंडलिनी अवेकन हो जाती है। बट हाँ, ये प्राकृतिक रूप से होती है तो उस लेवल का डेंजर नहीं रहता है। और और सडनली पहले के टाइम का सारा स्ट्रेस आ जाता है, जितनी घटनाएं घटी वो भी एनर्जेटिक फॉर्म में अ, अपने आप अंदर से आना शुरू हो जाती है, जिसको हो सकता है आप बहुत पहले भूल चुके होंगे, बट वो भी सडनली आपको याद आना शुरू हो जाता है, और आपको बहुत उससे आपकी सेंसिटिविटी भी बहुत बढ़ जाती है और रिएक्शन भी बढ़ जाता है। फिर धीरे धीरे करके इसको इंटीग्रेट करना होता है, पीस में आना रहता है और एक वननेस के स्टेट में आना रहता है। आपकी ट्विन फ्लेम अवेकनिंग हुई है, इसका पर्पस ही यही है कि आप वननेस को स्टैब्लिश करें। तभी सोल को डिवाइड किया गया है, ताकि डिवीजन में भी रह के उस जो परमात्मा की जो एक रूपता है, यूनिटी है, उसको हम रियलाइज करें और फिर वापस से स्टैब्लिश करें।
तो ट्विन फ्लेम अवेकनिंग का सबसे पहला जो पर्पस है वो वननेस को स्टैब्लिश करना। हाँ, कार्मिक लेसन्स और बाकी सारी चीजें, कंडीशनिंग तोड़ना, वो सब तो है ही, लेकिन इसका जो मेन लेसन है वो वननेस के स्टेट को स्टैब्लिश करना है। आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपका मिरर सोल होता है। तो आपके ट्विन फ्लेम को पता है कि एग्जैक्टली किस चीज से इसको ट्रिगर होगा, तो वो वैसे ही चीजें करता है, वैसे ही चीजों को सरफेस पे लाता है जिससे कि आपकी वुंड्स, इनसिक्योरिटी, शैडो निकल के बाहर आता है, और आप फिर उसको धीरे धीरे करके रिजॉल्व करते हैं, हील करते हैं और उसको वापस से लाइट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ज्यादा पेनफुल होती है, क्योंकि जो सिचुएशन बनाए रहते हैं वो मेंटल और सोसाइटल कंडीशनिंग में फिट नहीं आते हैं, और जो लोग इस प्रोसेस से गुजरते रहते हैं उनको दोनों रूप से एडजस्ट करने में बहुत परेशानी आती है। लेकिन किसी भी अवेकनिंग का मेजर पर्पस सफरिंग नहीं है, बल्कि सफरिंग को एंड करना है। इस सफरिंग का एंड तब होता है जब हम सारी चीजों को इंटीग्रेट कर लेते हैं, अपने लेसन्स लर्न कर लेते हैं और अनकंडीशनल लव में आ जाते हैं, सरेंडर में आ जाते हैं और फ्लो के स्टेट में आ जाते हैं। फाइनली उस वननेस कॉन्शियसनेस को अर्थ पे ग्राउंड कर देते हैं। तो इसी से वो यूनियन ग्राउंड हो जाता है अर्थ पे, एंड फिर जो दोनों बॉडीज है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डिसीजन लेती है कि फिजिकल रियलिटी में उससे कैसे रहना और कैसे सर्व करना है सोसाइटी को। तीसरे टाइप की अवेकनिंग की बात करते हैं। इस अवेकनिंग को हम स्टार सीड अवेकनिंग कहते हैं। सारे प्रोसेसेस इस अवेकनिंग में पहले दो अवेकनिंग के तरह ही होते हैं, जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन है या कार्मिक लेसन्स है, सारी चीजों को वैसे ही रिजॉल्व करना रहता है, वुंड्स को वैसे ही रिजॉल्व करना रहता है। लेकिन उस इसके साथ कुछ एडिशनल एक्सपीरियंसेस भी इस अवेकनिंग में होते हैं, जैसे कि गैलेक्टिक कनेक्शन महसूस होना, दूसरे डायमेंशन के बीइंग से अक्सर बातचीत होना, ड्रीम स्टेट में, मेडिटेशन स्टेट में ऐसी सोल दूसरे प्लैनेट से, स्टार सिस्टम से इजीली कनेक्ट कर पाती है, कांटेक्ट कर पाती है। उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज रहता है स्टार्स का, कॉन्स्टलेशन का, अदर यूनिवर्सेस का, प्लैनेट्स का, और कैसे हमारा यूनिवर्स बना और पीछे के सारे हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन रहते हैं। उन्हें ड्रीम में अक्सर अननोन प्लेसेस दिखाया जाता है, लाइट बीइंग्स आते हैं उनके ड्रीम में, उनको मल्टी डायमेंशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, और ये सोल्स जो है ह्यूमैनिटी की कलेक्टिव हीलिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि बहुत सारे हायर लेवल के इंफॉर्मेशन इस सोल के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं जो अर्थ पे प्रेजेंट नहीं है। हो सकता है कि जो नॉर्मल स्पिरिचुअल अवेकनिंग की सोल है या ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल अवेकनिंग की सोल है वो भी स्टार सीड सोल हो। स्टार सीड सोल ऐसी सोल होती हैं जिनका ओरिजिन अर्थ का नहीं होता है, वो कोई और प्लैनेट से या किसी और डायमेंशन की सोल रहती है, और बस 2-3 लाइफ टाइम ही अर्थ पे रहती है, उनका बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल अर्थ पे नहीं क्रिएट रहता है, और वो काफी अवेकन्ड रहती हैं स्टार्टिंग से। स्टार सीड अवेकनिंग में एक बहुत कॉमन चीज रहती है, उनका जो नॉलेज रहता है वो बहुत डिफरेंट रहता है नॉर्मल सोसाइटी से, नॉर्मल अवेकनिंग वाले लोगों से। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि कौन सी अवेकनिंग बड़ी है और कौन सी छोटी है। सच कोई अवेकनिंग बड़ी नहीं है, कोई छोटी नहीं है, सबका एक यूनिक पर्पस है। सभी अवेकनिंग रिलेशनशिप को हील करने आई हैं, कंडीशनिंग को ब्रेक करने आई हैं, कर्मास हील करने आई हैं, अर्थ की कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करने आई हैं, अर्थ पे लाइट
एंकर करने आई हैं। सो सारी जर्नी बहुत ही सेक्रेड है और हमें अपनी जर्नी का कंपैरिजन किसी और से नहीं करना चाहिए और ना ही दूसरे की जर्नी पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी और कमेंट करने चाहिए, क्योंकि ये अवेकनिंग तो नहीं हो सकती है। यूनिवर्स में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है और हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो ट्रस्ट योर पाथ, ट्रस्ट योर टाइमिंग, ट्रस्ट योर सोल गाइडेंस। अगर आपको यह वीडियो रेजोनेट किया है तो कमेंट करिए, आई ट्रस्ट माई सोल जर्नी। नमस्ते।